राधे राधे दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गुरुदेव के बताए अनुसार चंद्रिका अपने पति को बचाने के लिए व्रत कर रही है और बहुत ही निष्ठापूर्वक भक्तिपूर्वक व्रत कर रही है। सर पे परात लेके जिसमें तुलसी दल और जल है उसको लेकर के घुटने के बल चल रही है। बहुत कष्टदायी है। देव आगे बढ़ कर के वो कचरा साफ कर रहे, कहीं मेरी मासा को गड़ ना जाए। इतनी सावधानी के बावजूद भी एक कांटा लग जाता है उसकी मासा को और बहुत दर्द होता है, खून बहने लगते हैं, बहुत रोती है, लेकिन फिर भी अपने पति को बचाने के लिए वो कष्ट सारा झेल रही होती है, चलने लगती है। इधर वसुधा परेशान है कि कौन साइन करेगा। जब तक साइन नहीं होगा तब तक वो ऑपरेशन नहीं होगा। तो कहती है मैं उनकी बड़ी बहू, मैं साइन करती हूँ और साइन कर देती है। जिसको देख कर के साइन को देख कर के सारी का आग बबूला हो जाती है। ये पागल लड़की तो जानती भी है, साइन कर दे, अगर उनको कुछ हो जावे, वो मर जाएंगे तो सारा इल्ज़ाम तेरे ऊपर आएगा कि तूने उनको मार दिया, तो ये रिस्क लेगी। तो होती कौन है साइन करने वाली? तो कहती मैं चंद्रिका सिंह की बड़ी बहू, ये मेरे ससुर साहब, मैं देव सर की पत्नी, मैं साइन करूँगी, किसी को कोई दिक्कत, मैं अपने ससुर साहब को बचाऊँगी। और फिर उसी निष्ठा के साथ यहाँ पे दोनों बहनें जैसे कि दिव्या और वसुधा दोनों लोग भगवान को साक्षी मान करके पूजा कर रही हैं कि भगवान मेरे ससुर को ठीक कर दे। दोनों व्रत का संकल्प लेती हैं और दोनों ही व्रत रह लेती हैं और व्रत रहते रहते वो पूजा करने लगती हैं, पूजा कर रहती हैं। और वसुधा दिव्या जा कर के घरों में घूम घूम करके भीख मांगती है अपने ससुर साहब के लिए कि मेरे ससुर साहब बच जाए। और इधर देव से कहती है रो रो के ये वसुधा की हमारे ससुर साहब को भगवान क्यों इतनी सज़ा दे रहा, हमारे ससुर साहब बच तो जाएंगे ना देव सर। कहते रो मत, वो बच जाएंगे, तुम इतना मत रो, वो बच जाएंगे। तुम इतना उदास क्यों होती है, तुम ही तो मेरे सहारा हो, तुम इतना उदास हो जाओगी, घबरा जाओगी तो फिर मेरा क्या होगा। ऐसा ढाढ़स बंधाते हुए देव कहता है चलो अब आगे पूजा की परिक्रमा करो। दोनों पूजा की परिक्रमा करती हैं, आकर के रोने लगती है कि मेरा व्रत भंग हो गया। ये चौंक करके देखती है क्या उसका व्रत भंग हो गया, कैसे भंग हो गया। तो कहती कि न्यूज़ में मैं देख ली थी कि ससुर साहब का देहांत हो गया। अरे कहती देखो ना, इसके न्यूज़ में दिखाया जाता है कि इसके पति मर गए हैं चंद्रिका के। ये सोच में पड़ जाती, चिल्लाने चौंकने लगती कि नहीं मेरे पति मर ही नहीं सकते, ऐसा हो ही नहीं सकता है, मेरे पति जीवित हैं, ये भवा है, कैसे आप लोगों को पता चला। दिव्या भी कहती है कि व्रत तोड़ लेती है, कहती है कि नहीं मेरे ससुर साहब नहीं रहे अब, और व्रत तोड़ लेती है, जिसकी वजह से चंद्रिका और वसुधा बहुत सोच में पड़ जाते हैं। वसुधा बहुत रोती है और कहती कि मैं अभी व्रत हूँ, मैं व्रत पूर्ण करूँगी, क्योंकि पंडित ने कहा है कि बहुओं को ही व्रत रहना है, तो मैं ये व्रत पूर्ण करूँगी। कहती है ये सब कि इनके ससुर को ये चंद्रिका पागल हो गई, इसको समझाओ, ये तो इसके पति मर चुके हैं फिर भी ये व्रत किए जा रही है, परिक्रमा किए जा रही है। लेकिन इस बात को इग्नोर करते हुए वसुधा भीख मांगती है और भीख मांग करके उन्हीं चावलों से खीर बनाती है और भगवान को प्रसाद के रूप में भोग लगाती है। बहुत परिश्रम के साथ नंगे पर चलती है, कांटे चुभते हैं, उधर सास को भी कांटे चुभ रहे देते हैं, इधर बहू को भी चुभ रहे होते हैं, और आखिर में ज्योत प्रज्वलित कर ही देती है सास और बहू दोनों। और देखिए अब भगवान की कृपा हो रही है, कैसे प्रताप जी ठीक हो रहे हैं।